सलाम एवरीवन, डोमिनियन सोर्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम कई बार अपने जीवन में परेशानियों का सामना जब करते हैं तो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने बीते दिन में हमारे जीवन में क्या किया। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, चाहे हम पाप में क्यों ना रहें, चाहे हम बीमारी में क्यों ना रहें, चाहे हमारी कमजोरी में क्यों ना रहें, या फिर किसी प्रकार के उलझन क्यों ना हो। उन तमाम क्षेत्रों में हम अपने आप को अकेला पाते हैं। इस सुबह मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि पिछले साल या पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया, क्या उस घटना को आप भूल गए? आप में से बहुत सारे लोगों को उसने चंगाई दिया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए प्रबंध किया होगा। मिरेकल मनी, चंगाई, चमत्कार, प्रबंध, द्वार का खुलना। क्या आप उन बातों को भूल चुके हैं? अगर हाँ, तो अपने आप को वापस उत्साहित कीजिए, यह जानकर कि वही परमेश्वर जिसने आपकी सहायता पिछले दिनों में की, आज भी जीवित है और आज भी आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। शैतान यह चाहता है कि हम परमेश्वर के हाथ को भूल जाएं कि उसने हमारे जीवन में बीते दिनों में क्या किया, और इसीलिए आज के दिन में वो हमारा फोकस केंद्रित करता है। लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए इजरायलियों को एक पर्व दिया था जिसे झोपड़ी का पर्व कहा जाता है। वो इसीलिए दिया गया ताकि इजरायली लोग कभी ना भूले कि परमेश्वर ने बीते सालों में और उनके बाप दादाओं के जीवन में कौन सा बड़ा आश्चर्यक्रम किया। अगर आप भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने आपके साथ में अच्छे काम किए हैं बीते दिनों में, तो इस सुबह भविष्य के लिए रोने के बजाय पिछले दिनों में अतीत में जो परमेश्वर ने किया उसको स्मरण कीजिए। यह वही हाथ है जिसने आपकी सहायता की और वह हाथ आज भी वैसा ही है। बस फर्क पड़ा है तो आपके चरित्र में और आपके विश्वास में। परमेश्वर वही है और अपने भयानक हाथ को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। सवाल ये है, क्या आप उस हाथ को अपने जीवन में प्रकट होता देखना चाहते हैं? कुंजी बस एक है कि आप उत्साहित रहिए। यह कुंजी अगर आप पकड़ के चलोगे तो निश्चय ही परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोलेगा। यह एक ऐसी कुंजी है जिसको जानना सब जरूरी है और समझना जरूरी है, और यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में उसके कार्य के प्रति उत्साहित रहिए, ताकि जब परमेश्वर आपके लिए दरवाजे को खोले तो आपका ध्यान मुसीबत में नहीं हो, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह को याद करते हुए उस मौके पर हो जो मौका परमेश्वर आपको दे रहा है। कई बार आप बीते दिनों की उलझने, बीते दिनों की बीमारियों को लेकर इतना बोझिल हो जाते हैं कि परमेश्वर जो दरवाजा आपके लिए खोल रहा है आगे, उसको आप देखना ही भूल जाते हैं। इसीलिए इस सुबह इस कुंजी को लीजिए और उत्साहित रहिए, यह बात जानते हुए कि परमेश्वर ने बीते दिनों में आपके जीवन में काम किया। यह वही परमेश्वर है जो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वह आपसे पहले भी प्यार करता था, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। वह पहले भी प्रबंध करता था, आज भी प्रबंध करता है और कल भी प्रबंध करता रहेगा। उसने आपको नहीं भूला और वह चाहता है कि आप भी उसके बड़े हाथ को ना भूलें। यह सुबह उसके भलाइयों को याद करने का सुबह है। उसके भलाइयों को याद कीजिए। उसने कौन सा काम आपके जीवन में बीते दिनों में किया। उसने कैंसर से आपको आज़ादी दी, उसने बंद दरवाजे खोले, उसने पैसों का प्रबंध किया। जब आप अपने बच्चों के स्कूल के फीस के लिए इधर उधर देख रहे थे, तब परमेश्वर ने प्रबंध करके दिया। आपके टूटे रिश्ते परमेश्वर ने जोड़े, मिनिस्ट्री के लिए दरवाजे खोले, मिनिस्ट्री के लिए मौका दिया। क्या वही परमेश्वर आज जो आपकी तकलीफ है वह नहीं हटा सकता है? बिल्कुल हटा सकता है। बस आपको उसके अनुग्रह भरे हाथ को याद करने की जरूरत है। जो काम उसने बीते दिनों में किया वह आज भी कर सकता है। बस काम आपको यह करना है कि उसके अनुग्रह को याद करना है जो कार्य उसने बीते दिनों में किया, और निश्चय ही परमेश्वर आपके लिए जब दरवाजों को खोलेगा तब वह दरवाजा आपके दृष्टि में आएंगी और आप वहां से प्रवेश कर पाओगे। मेरा परमेश्वर सुबह आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तेरी महिमा महिमा ईश्वर